welcome to my channel Knowledge Fusion. लास्ट वीडियो में हमने 13 स्ट्रिंग फंक्शन स्टार्ट्स विद के बारे में पढ़ा था। आज हम 14 स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसको हम जावा में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो आइए इसे देखते हैं। Ends with 14 स्ट्रिंग फंक्शन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग के एंड होने पे इसका कुछ काम होता है। अब वो काम होता क्या है? ये किसी भी गिवन स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो किस से एंड हो रही है। जैसे कि मेरा नाम है निखिल, अगर मैंने एंड्स विद के अंदर लेटर डाल दिया, अल्फाबेट डाल दिया एल, तो वो चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग निखिल है क्या वो एल से एंड हो रही है या नहीं। अगर वो एल से एंड हो रही है तो आपका आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाएगा, और अगर वो नहीं होती एंड तो फिर क्या आ जाता? आपका आउटपुट फॉल्स आ जाता। अब इस फंक्शन को समझाने के लिए मैंने ये शॉर्ट कोड लिखा है। जैसा कि आपको पता है जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है। क्लास को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं एंड्स विद का प्रोग्राम बना रहा हूं तो मैंने क्लास को नाम दिया है एंड्स विद, उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है? आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन लिखने के बाद मैंने लिया है स्ट्रिंग एस। अब ये स्ट्रिंग एस है क्या? एस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करता है? यूजर इनपुट करता है। एस कौन से डेटा टाइप का है? स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। यानी इस समय क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि एस जो वेरिएबल है उसके अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट करा सकते हो, कुछ और इनपुट नहीं करा सकते। उसके बाद में लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में आप वो वेरिएबल्स लेंगे जो आपके प्रोग्राम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ए, कौन सी डेटा टाइप का? बूलियन डेटा टाइप का। ऐसा क्यों किया मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जो मेरा आउटपुट है या तो वो ट्रू आना है या फिर वो फॉल्स आना है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। तो जो हमारा बूलियन डेटा टाइप है वो या तो सिर्फ ट्रू आउटपुट देता है या फॉल्स। यही दो वैल्यूज आप बूलियन डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जो मेरा वेरिएबल है ए, उसके अंदर सिर्फ ट्रू या फिर सिर्फ फॉल्स, यही दो वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। अब इस फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले जो हमारा आउटपुट है वो जिस वेरिएबल में स्टोर होना होता है, सबसे पहले वो वेरिएबल लिख लेते हैं। तो a is equals to s dot ends with। अब लेट्स से यूजर ने s में इनपुट किया है नॉलेज फ्यूजन। तो अब हम क्या करेंगे? हमने देखा a equals to s डॉट, सबसे पहले हम अपनी s स्ट्रिंग पे जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे ends with फंक्शन लगा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा ends में e स्मॉल आता है और with यानी विथ का जो w है वो कैपिटल आएगा। एंड्स का e स्मॉल और विथ का w कैपिटल, और कोई स्पेस नहीं आएगी। ये इसका सिंटेक्स है, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, हम गए अपनी ए स्ट्रिंग पे, हमने देखा लिखा हुआ है एंड्स विद। तो हमने ये देखा कि क्या जो हमारी स्ट्रिंग है वो एन से एंड हो रही है। तो हम गए अपनी स्ट्रिंग पे, हमने पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स करी और लास्ट में हमने देखा एन मैच कर गया, यानी जो हमारी स्ट्रिंग है वो एन से ही एंड हो रही थी। तो यानी इसका मतलब हमारा जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई। तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा? ट्रू स्टोर हो जाएगा। ट्रू स्टोर होते ही नेक्स्ट लाइन में जब आप आएंगे तो लिखा हुआ है SOPLN-A। पहली बात आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है। इसका काम क्या होता है? इसके अंदर जो भी चीज होती है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, दैट इज ट्रू। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने n की जगह डाल दिया फ्यूजन। ठीक है, तो मैंने कहा इस बार जो मेरी एस स्ट्रिंग है क्या वो फ्यूजन से एंड हो रही है या नहीं। तो मैं गया इधर, मैंने चेक किया नॉलेज FUSION, ये पूरा मैच कर गया, ये पूरा यहाँ पे मैच कर गया। जैसे ही
मैच किया, मेरा आउटपुट ट्रू आ गया, मेरा ए में ट्रू वैल्यू फिर से स्टोर हो गई, क्योंकि आपका जो आंसर था वो सही था, फ्यूजन से मैच कर रहा था, तो फिर से मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, यानी आउटपुट स्क्रीन पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने फ्यूजन में, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने s डॉट एंड्स विद में डाल दिया लेट्स से z, तो चेक करना था कि क्या जो मेरी गिवन स्ट्रिंग है, क्या जो मेरी s गिवन स्ट्रिंग है वो z से एंड हो रही है या नहीं। तो मैं गया अपनी s स्ट्रिंग पे, मैंने चेक किया क्या ये z से मैच कर रहा है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, जो आपका लास्ट कैरेक्टर है वो z से मैच नहीं करता। तो a में इस बार क्या स्टोर हो जाएगा, इस बार a में फॉल्स स्टोर हो जाएगा और आपकी आउटपुट स्क्रीन पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था ये, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, हमें ये सिर्फ यही बताता है कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है वो किससे एंड हो रही है, वो भी कैसे। जब आप कोई चीज इसके अंदर इनपुट करते हैं, आपको पूछना पड़ता है कि मैं किस चीज से वो स्ट्रिंग एंड हो रही है। जैसे कि आप कुछ भी इसके अंदर डालेंगे तो चेक करेगा कि क्या वो चीज इससे एंड हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सिंपल सी वर्किंग थी एंड्स विद फंक्शन की। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो फंक्शन मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। हमेशा याद रखिएगा सिस्टम का एस और स्ट्रिंग का एस दोनों हमेशा कैपिटल में आते हैं, और एंड्स का ई और डब्ल्यू का विथ, इन दोनों का भी केस ध्यान रखिएगा। एंड्स का जो ई होता है वो स्मॉल आता है और विथ का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल आता है। इसके बाद हमने इसे क्लोज कर दिया। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। अब हमें एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है। अब हमने एंड्स विद में कंडीशन लगाई है कि हम जो स्ट्रिंग इनपुट करेंगे एंड्स विद ये चेक करेगा कि क्या वो एन से एंड हो रही है या नहीं। तो जैसे कि लेट्स से हमने स्ट्रिंग इनपुट करी नॉलेज फ्यूजन, तो क्या ये स्ट्रिंग एंड से एंड हो रही है? हाँ, एंड से एंड हो रही है। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारा आउटपुट ट्रू आ गया, यानी हमारा प्रोग्राम सही था। अब हम दोबारा इसे कॉल कराएंगे। इस बार लेट्स से कुछ और इनपुट करते हैं। लेट्स से इस बार सिर्फ नॉलेज इनपुट करते हैं। तो देखिए इस बार आपका आउटपुट आ गया फॉल्स, क्योंकि जो आपकी स्ट्रिंग है वो एंड से एंड नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं डाल देता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग, मैं कुछ डालता ही नहीं हूं, स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे तो भी आपका जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी आप डालें या ना डालें, आपकी स्ट्रिंग एंड से ही एंड होनी चाहिए। तो इस समय क्लियर हो गया कि एंड्स विद फंक्शन क्या काम करता है। आई होप आपको ये फंक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।